Greetings to you in the mighty and precious name of our dear Lord Jesus Christ. परमेश्वर के प्रिय बच्चों, मैं आप सभी का इस चैनल में स्वागत करती हूँ, इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। और आज के दिन मैं आपसे परमेश्वर के वचन से शेयर करना चाहती हूँ। और परमेश्वर का जो वचन है, आइए हम अपने बाइबल को खोलें और आप मेरे साथ इस वचन को पढ़िए, जो कि है 1 Corinthians chapter 1 verse 27. God, who has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। 1 Corinthians chapter 1 verse 27 से हम ये समझते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर जगत के वीक लोगों को चुनते हैं स्ट्रॉन्ग को छोड़कर, और निर्बलों को चुनते हैं ज्ञानवानों को छोड़कर। इसमें हम साफ देख सकते हैं कि परमेश्वर फेवर करते हैं जिससे मनुष्य वीक सोचता है, परमेश्वर फेवर करते हैं जिससे मनुष्य मूर्ख सोचता है, निर्बल सोचता है। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कई बार कई मुद्दों में ये सोचते हैं कि आगे वाला जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है और हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और जो आगे वाला है उसका जो ढंग है वो सही नहीं है, वो सही रीति से नहीं बोल रहा, लेकिन हम करेक्ट तरीके से बोल रहे हैं। तो कभी कभी जब हम अपने हृदय में ये सोचते हैं और हम अपनी प्रेस करते हैं अपने हृदय में, ये एक साइन होता है घमंड का। मैं ये बताना चाहती हूँ कि घमंड एक व्यक्ति को अंदर ही अंदर खाता जाता है। इसका मतलब है कि पहले घमंड एक पाप लाता है हमारे जीवन में, उसके बाद वो हमारे जीवन में गिरावट को लाता है, फॉल लाता है। जहाँ पर हम हैं, जिस सिचुएशन जो पोजीशन में हम हैं, वहाँ से हम गिरते हैं मेरे प्रियो, यदि हमारे हृदय में घमंड है तो। और उसके बाद हमारे अंदर में वो मृत्यु को लेकर आता है, और मृत्यु यानी कि स्पिरिचुअल डेथ, यानी कि आत्मिक मृत्यु लाता है। तो मेरे प्रियो, घमंड एक ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं करना है, वो पाप होता है। और यदि हम कर भी देते हैं गलती से, तो हम परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं और परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर हमारे हैं, बहुत ही ग्रेशियस हेवनली फादर है, वो एक फादर है, हमारे पिता हैं, वो हमसे प्यार करते हैं। तो परमेश्वर वीक को चुनते हैं, जिसे दुनिया वीक सोचती है, जिसे दुनिया सोचती है कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये चीज़ें वो करता है, वो उससे कोई हासिल नहीं कर पाएगा। ऐसी जो दुनिया सोचती है, परमेश्वर इस नज़र से नहीं देखते जैसे मनुष्य देखता है। परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखते जैसे मनुष्य बाहरी रूप देखता है। परमेश्वर हृदय को देखते हैं जैसे मनुष्य हृदय को नहीं देख पाता है। परमेश्वर हृदय को देखते हैं मेरे प्रियो। हमें हमेशा परमेश्वर से मांगना है मेरे प्रियो कि परमेश्वर, मुझे आपकी नज़रों से इस दुनिया को और इस दुनिया के हर एक व्यक्ति को देखना है, ताकि मैं आपके जैसा बन सकूं, ताकि मैं लोगों को जज ना करूं, लोगों पर दोष ना लगाऊं। मेरे प्रियो, हमें स्वर्ग जाना है तो हमें पाप से दूर रहना पड़ेगा, और पाप से दूर रहना वचन के पढ़ने, प्रार्थना के करने और परमेश्वर को अपना हृदय सबमिट करने से होता है मेरे प्रियो। और जब हम वचन पढ़ते हैं, हमारा चाल भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के समान बनते चले जाता है। हमें क्रोध और घमंड नहीं करना है, और हम आज ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे हृदय से सारे घमंड को हटाए। यदि कोई भी घमंड हमारे हृदय में छुपा हुआ है, हमारे दिमाग में स्थान लिया हुआ है, तो हम उसे हटाए और परमेश्वर से मदद को मांगे। क्योंकि हम वचन में देख रहे हैं कि परमेश्वर इस दुनिया के वीक चीज़ों को चुनते हैं स्ट्रॉन्ग को छोड़कर, और निर्बल चीज़ों को चुनते हैं ज्ञानवान को छोड़कर। परमेश्वर ज्ञानवान है। जब हमारा परमेश्वर ज्ञानवान है, तो जिस भी चीज़ में हमें ज्ञान की ज़रूरत है, परमेश्वर हमें देंगे ज्ञान, और उस रीति में हम ज्ञानवान कहलाएंगे। वरन घमंड इंसान को उस पोजीशन से भी फॉल कराता है। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम उससे भी सीख सकते हैं मेरे प्रियो। तो आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करें। जहाँ कहीं भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मैसेज को सुन रहे हैं, जहाँ से भी, वहाँ पर आप अपने आंखों को बंद करें, अपने हृदय से इस प्रार्थना को आप रिसीव करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं खुदा परमेश्वर राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए परमेश्वर, कि आपने खुदा परमेश्वर हमें अपने वचन से प्रभु बात किया है खुदा परमेश्वर। वैसे ही खुदा परमेश्वर इस वचन के अनुसार पिता, जितने लोग इस मैसेज को सुनते हैं उन सभी को आशीषित करिए और हमें आशीषित करिए खुदा। और खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ, जैसे आप खुदा इस दुनिया के वीक को चुनते हैं प्रभु और स्ट्रॉन्ग को लज्जित करते हैं पिता, हम ये मानते हैं प्रभु कि हम मनुष्य
मनुष्य ही हैं प्रभु परमेश्वर, हम मिट्टी से बनाए गए हैं, आपके स्वरूप में बनाए गए हैं खुदा। हम प्रभु परमेश्वर आपके सामने वीक है पिता, हमें आप चुनिए पिता परमेश्वर। हम अपने आप के अंदर के सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हमें सुनने वाले हर प्रभु आपके बेटे बेटियों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। इनकी ज़रूरतों को पूरा करे पिता परमेश्वर। और यदि हमारे हृदय के भीतर कोई भी घमंड छिपा हुआ है परमेश्वर, इस घमंड को पिता हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में रिजेक्ट करते हैं पिता परमेश्वर, रेनाउंस करते हैं खुदा। हमें नहीं चाहिए घमंड पिता परमेश्वर। आप हमारे हृदय से सारे घमंड को निकाल कर आप बाहर करिए परमेश्वर। और जितने इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, आपके वचन को सुन रहे खुदा, उन्हें बहुत बहुत आशीषित करे खुदा परमेश्वर। उनके हर कार्यों में उनकी सहायता करे और हर बातों में उन्हें सफल करे खुदा परमेश्वर। खुदा आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसका जवाब दे दिया, हम विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे, इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आज अद्भुत कार्य करे और आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।